बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है आप लोग? पढ़ाई सही से कर रहे हैं? अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से, है ना? वह अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सब कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। तो बेटा हमारा चल रहा है फिजिक्स 11 काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 लेक्चर 13। बेटा जो लेक्चर 11th एंड 12th था इंटीग्रेशन बेस्ड था, जहां पर हमने सीखा इंटीग्रेशन में कि भाई फिजिक्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जो हमारा 12th लेक्चर था उसमें हमने देखा कि भाई जो वेलोसिटी होती है इट इज ds अपॉन dt। वेलोसिटी ये होती है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। ठीक है, हमने फिर क्या किया कि भाई ds v इंटू dt, v का dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे यानी अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लूंगा। ये इंटीग्रेशन ले लिया जाएगा, इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहां फिर हम लिमिट्स लगा देंगे। यानी देखो वेरिएबल जहां जो डी के साथ लिखा है वो वेरिएबल है, यह टाइम का वेरिएबल, ये एस डिस्प्लेसमेंट ये वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है। तो यहां टाइम की लिमिट लगेगी, यहां डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगेगी। ठीक है, अगर मान लो जीरो, जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, टाइम जीरो हो गया, उस टाइम मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। तो ये हमने स्टडी किया, एक रिलेशन तो ये स्टडी किया। ठीक है, दूसरा रिलेशन बेटा हमने स्टडी किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। फिर से a इंटू डी टी कर दो तो dv इज इक्वल टू a dt के बराबर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर दूं। अब यहां पर भी मैं लिमिट लगा सकता हूं, जो भी लिमिट रिक्वायर्ड होंगी, जो भी लिमिट होंगी हमारी, जो भी बाउंड्री कंडीशन होगी यहां लगा दी जाएगी कि इनिशियल टाइम क्या है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अगर मान लो टाइम जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम पे वेलोसिटी v हो गई। तो ऐसे कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो इतनी बात बेटा ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। अब इन्हीं लेक्चर के ऊपर बेस्ड हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। हालांकि बोर्ड्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वहां ग्राफिकल ले लेंगे। तो बेटा यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड आज हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन को कभी कभी यानी स्कूल में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड भी बोल देते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड, कैलकुलस या इंटीग्रेशन मेथड से इनका डेरिवेशन। ठीक है, तो बेटा पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लें। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस at, नंबर 2 s इज इक्वल टू, 9th क्लास वगैरह में आप जानते ही हैं, ये सब पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया, यानी 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, एक साथ में चौथी इक्वेशन और चिपका लेंगे, फोर्थ इक्वेशन और यूज कर देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो बेसिक इक्वेशन है ही। ठीक है, एक फोर्थ इक्वेशन और लिख देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। इसको भी बाय इंटीग्रेशन मेथड ड्राइव कर लेंगे। तो आज बेटा इतना हम काम करेंगे, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेशन मेथड से ड्राइव करेंगे। अच्छा, इन इक्वेशन की खास बात ध्यान रखिए, ये जो इक्वेशन इनकी दो फीचर बिल्कुल ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक तो ये कि भाई ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काम कर रही है। एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काम करती है ए, जहां पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा बेटा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है, जो भी हम यहां पे यानी इवन इनको एरोप्लेन के लिए, ट्रेन के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने अपने लेक्चरों में पहले बताया भी था कि उसका क्राइटेरिया क्या रहता है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगर उसके साइज के कंपैरिजन में फार फार ग्रेटर है, देन बॉडी इज सेड टू बी अ पॉइंट बॉडी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जहां किसके लिए वर्क करेंगी, कहां वैलिड होंगी, जहां ए कांस्टेंट होगा, कहां किन ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होंगी, जो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट होंगे। तो इनका हमें ध्यान रखना होता है। तो बारी बारी से बेटा एक एक इक्वेशन को लेते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। अब बेटा मान लीजिए हमारे पास जैसी बॉडी चलना स्टार्ट होती है, एक बॉडी है ये, अब ये चलना स्टार्ट होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। कब, जब टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जैसी हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, जैसी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई तो टाइम हमने क्या मान लिया, 0। और वेलोसिटी क्या है इस टाइम, वेलोसिटी कितनी है, टाइम 0 है, तो बेटा वेलोसिटी कितनी है, u। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है और कुछ देर बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v के बराबर हो गई, यानी ये वेलोसिटी कितनी हो गई कुछ देर बाद, v के बराबर। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। मैंने देखा एट t टाइम, अब टाइम कितना हो गया, t टाइम, अब टाइम t है, t टाइम पर वेलोसिटी बिकम्स v। तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशन हो गई, या ये इनिशियल लिमिट ऊपर वाली t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी u, व्हेन टाइम इज t वेलोसिटी इज v। तो ये फाइनल लिमिट और ये इनिशियल लिमिट, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन हो गई। वी नो दैट A is equal to dv अपॉन dt। ठीक है, अब आप इसको इधर ले जाइए, a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, या मैं यहां पर लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू a dt, या क्या लिख सकते हैं, और dv इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, और dv इज इक्वल टू a dt। बेटा अब यहां पे देखिए v वेरिएबल है और यहां t वेरिएबल है, तो यहां t की लिमिट लगेंगी इंटीग्रेशन के दौरान, और यहां इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग v की लिमिट लगेगी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन दीज डिस्क्राइब्ड या डेस्क्राइब्ड लिमिट्स। इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विद इन डेस्क्राइब्ड लिमिट्स। डेस्क्राइब्ड लिमिट्स कौन सी है, एट t इज इक्वल टू 0, at t is equal to 0, velocity is u, at time t velocity is v। These are the limits, ये described limits हैं। इन लिमिट्स पे बेटा इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। तो नाउ dv a dt, यहां टाइम की लिमिट और यहां वेलोसिटी की लिमिट। अब देखिए यहां पे टाइम 0 टाइम पे वेलोसिटी u, 0 टाइम पे वेलोसिटी u, t टाइम पे वेलोसिटी v। ये हो गया बेटा, a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये रह गया 1 dt t 0, ऐसी 1 यहां चिपका दीजिए, यानी dv का इंटीग्रेशन या 1 का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v के बराबर आएगा। dv का इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, v के बराबर, इंटीग्रेशन कर दीजिए। नाउ पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दैट आर v and u is equal to a
अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, dt का इंटीग्रेशन या 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, t आ गया, अपर लिमिट t एंड लोअर लिमिट 0। नाउ वी अप्लाई द लिमिट। अब लिमिट से अप्लाई कर दे। लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये है, जो वेरिएबल v है पहले अपर लिमिट लगा दो, v की जगह v तो v रहेगा, ये v आ गया, माइनस करके अब u चिपका दो v की जगह, ये हो गया, इज इक्वल टू a, ऐसे यहां करते हैं t माइनस 0, लोअर लिमिट 0। तो बेटा ये हो गया v माइनस u a इंटू टी, v इज इक्वल टू u प्लस a। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो बस ध्यान रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। dt को एक्सेलरेशन के पास ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, dv इज इक्वल टू a dt। यहां जहां dt है t की लिमिट लगेगी, जहां dv है v की लिमिट लगेगी। इंटीग्रेट कर दीजिए इन डिस्क्राइब्ड लिमिट में, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी u, एट टाइम t वेलोसिटी v। यानी जब 0 टाइम है, 0 टाइम पर वेलोसिटी u है, t टाइम पे वेलोसिटी v है। एक को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, dv का इंटीग्रेशन v आ गया, dt का इंटीग्रेशन t आ गया, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at आ गया। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। अब जो सेकंड इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u, t इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ इनटू a एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। तो बेटा ये इक्वेशन हमें बाय इंटीग्रेशन मेथड ड्राइव करनी है, ठीक है। अब बेटा यहां पे फिर से हम देखेंगे भाई, यहां टाइम ऐसे कर लें, इधर लिमिट अपनी डिस्क्राइब कर दें, टाइम और अब लिखे डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर कोई जैसी कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, पेन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, t0 पे इसने चलना स्टार्ट किया, तो t0 पे चलना स्टार्ट कर रहा है ना, तो t0 पे तो एक तरीके से रेफरेंस या ओरिजिन पर है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन 0 है। t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो नाउ जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0। जब टाइम t है, एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज s। तो ये इसकी लिमिट्स हो गई, ये इनकी बाउंड्री कंडीशन हो गई। इन बाउंड्री कंडीशन पे, ठीक है, अब इस रिलेशन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बेटा यहां पे वी नो दैट अब देखो मुझे s से फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। पिछला वाला फॉर्मूला हमें u से रिलेटेड था, u और a से रिलेटेड, तो मैंने a इज इक्वल टू dv अपॉन dt चिपका दिया था। अब बेटा यहाँ पे s यानी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, इसको उधर ले जाइए, ds इज इक्वल टू v dt। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो जहां dt है, टाइम की लिमिट्स लगेंगी, ds है, s की लिमिट लगेंगी। टाइम और s की लिमिट मैंने पहले से ही डिस्क्राइब कर दी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन विद इन डिस्क्राइब्ड लिमिट्स। जो डिस्क्राइब्ड लिमिट्स है, जो हमने यहां डिस्क्राइब कर रखी है, उसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दे। तो बेटा यहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, ds का इंटीग्रेशन, v dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बेटा यहां पर अब सबसे पहले t इज इक्वल टू 0, तो टाइम की लिमिट्स यहां t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज t, डिस्प्लेसमेंट इज s, t और s। अब फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दो, 0 टू t। अब ये कहां से आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस at कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन से लगा दिया, v इज इक्वल टू u प्लस at इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू कहां से आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया गया। बेटा अब यहां पे ds का इंटीग्रेशन 0 टू s, अब बारी बारी से u का करें, प्लस करके at का इंटीग्रेशन कर दें।
तो u dt 0 से t प्लस 0 से t। अब a t a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया मैंने, पहले से बाहर निकाल के रख दिया। अब अंदर t रह गया, dt आ गया। ठीक है, बस बेटा अब यहां पे जैसे u है इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट हो गया। ऐसे भी देखा करिए, d के साथ वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट पैरामीटर होंगे। तो टाइम वेरिएबल है तो u बाहर निकाल दिया गया। तो बेटा अब ये मेरे पास u 0 से t dt ये आ गया। ठीक है, a 0 से t t dt ये आ गया, 0 से s ds ये आ गया। चाहे तो 1 चिपका दें यहाँ पे, 1 और 1। ठीक है बेटा, 1 का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या ds का इंटीग्रेशन s, ds का इंटीग्रेशन s आ गया, dt का इंटीग्रेशन t आ गया। ठीक है, अब t का इंटीग्रेशन, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है ही, x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अगर बेटा यहां पे 1 पावर कर दी जाए, x रेज टू द पावर 1, n इज इक्वल टू 1 लगा दो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 x स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं यहां पर t की जगह यही करूंगा, इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा। तो सबसे पहले बेटा 1 का s के रेस्पेक्ट में s हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, s और 0 चिपका दिए, u अब 1 की जगह t हो गया, अपर लिमिट t और ये 0 प्लस a, अब 0 से t बेटा 0 से यानी t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लिमिट्स लगा दीजिए t एंड 0। अब बेटा we apply the limit, तो first of all we apply put the value of upper limit in the variable minus, then we place the value of lower limit, s minus 0 is equal to u t minus 0 plus a, it is t square upon 2 minus 0 square upon 2। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो क्या आ गया ut plus half at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बेटा हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू ds अपॉन dt, dt को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ds v dt, या टाइम की लिमिट यहाँ s की लिमिट, t 0 पर डिस्प्लेसमेंट s 0, t टाइम पर एट द टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज s। तो इन लिमिट्स के अंदर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो बस 0 से t, यहां पर टाइम की लिमिट लगेगी और यहां पर s की लिमिट लगेगी। 0 टाइम है, 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट s है, ये लगा दिया, v इज इक्वल टू u प्लस at रख दिया, इसे एक्सपेंड कर दिया बेटा यहां पर। ठीक है, एक्सपेंड करके हमें यहां पर जैसे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया x रेज टू द पावर n, उस हिसाब से ये t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब लिमिट्स लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ऐसे बेटा हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन, अब ये भी हटा लें यहां पे, है ना, और हमें जगह मिल जाएगी। नाउ थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहां वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन है। तो नाउ मैं शुरुआत करता हूं कि भाई we know that acceleration is equal to dv upon dt, acceleration is equal to dv upon dt। बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं a is equal to dv upon dt है। अब एक चीज देखिए, इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम का यानी टाइम का टर्म नहीं है। इसका मतलब मुझे यहां पर अगर मैं ये यूज करता हूं इक्वेशन, तो टाइम का टर्म हटाना पड़ेगा। वेलोसिटी तो यहां पर है ही, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, टाइम नहीं है। अब टाइम और चूंकि एस भी लेके आना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां अपनी तरफ से ds अपॉन ds कर देता हूं, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और इनको कर देते हैं इंटरचेंज। तो बेटा ये dv अपॉन ds हो गया और इनटू ds अपॉन dt हो गया। अब ds अपॉन dt इज व्हाट? इट इज ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। तो ये v हो गया, तो v इज इक्वल टू dv अपॉन dsa। अब देखो काम बन गया हमारा। अब dv आ रहा है और ds आ रहा है और a हमारे पास है, यहां पे v है, तो ये सारी इक्वेशन के पैरामीटर है। अब हमारी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। बेटा यहां पर इसको इधर ले जाइए, a ds, तो v dv इज इक्वल टू a ds, ऐसे करके लिख दिया। अब मैं इनकी लिमिट्स तैयार करता हूं, बाउंड्री कंडीशन बनाता हूं। अब देखो बाउंड्री कंडीशन किसमें लगेगी कि भाई s वेरिएबल है तो इसमें बाउंड्री कंडीशन लगेगी, लिमिट लगेगी, और dv इसमें लिमिट लगेगी। ठीक है, अब पहले दूसरे केस को दोनों में असेंबल कर लेता हूं, अब फिर लिमिट यूज करता हूं। किसके रेस्पेक्ट में लिमिट लगानी है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इनके रेस्पेक्ट में लिमिट लगानी है। ठीक है, मैं अगर यहां पे अभी मैं टाइम की बात कर लूं, फिर मैं इसे हटा दूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अपने रेफरेंस के लिए, भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट s क्या था? 0 था, और वेलोसिटी क्या थी बेटा? वेलोसिटी u थी। चाहे तो हम यहां से हटा ले कि भाई डिस्प्लेसमेंट यहां क्या था? 0 था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल वेलोसिटी u थी। कब? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया, वेलोसिटी v हो गई। अब मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, टाइम की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ये मैंने हटा लिया। ठीक है, अब बेटा यहां पे इनडेस्क्राइब्ड लिमिट में इनको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, इस इक्वेशन को। इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विद इन described limits। इन described limits में इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। v dv a ds साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स लगाइए। यहां v की लिमिट लगेगी, dv है, ds के साथ, यानी यहां s की लिमिट लगेगी। बेटा जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी u, जब डिस्प्लेसमेंट s तो वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s वेलोसिटी v। ये हो गई लिमिट्स। ठीक है, बस बेटा अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। यहां a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, 0 टू s 1 ds। बेटा v dv फिर से लगा दीजिए, x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, it is x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1। now अब यहां लगाइए, इस पे लगा दीजिए बेटा, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दीजिए। ये आ गया मेरे पास v स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 पावर है, n इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट दैट आर v एंड u, and it is a, and integration of 1 with respect to s is s, put the limit s and 0। now we apply the limit, v की जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2, अब u चिपका देंगे, u स्क्वायर अपॉन 2 a s माइनस 0, तो ये s आ गया। बस बेटा अब यहां पे एलसीएम ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर और u स्क्वायर को इधर ले जाओ, चाहो तो एक बार और लिख दो टर्म, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, hence v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बेटा थर्ड इक्वेशन के लिए वी नो दैट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे dt हटाना है, इस इक्वेशन में t नहीं है और s लेके आना है, इसलिए मैंने ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बेटा यहां पे dt और ds को इंटरचेंज कर दो, ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी v, v ये हो गया, dv अपॉन ds ये आ गया।
Now multiply a with ds. So a ds is equal to v dv. Integrate the above equation within described limit. What are the described limit? At t is equal to, understood, at t is equal to 0 per time is equal to 0. At t is equal to 0, displacement is 0, velocity is 0. At time t, displacement is s and velocity becomes v. तो इन लिमिट्स में बेटा मैं यहां पे इसको इंटीग्रेट कर देता हूं. यहां v की लिमिट लगेंगी dv के साथ और ds के साथ. ds की साइड पर कौन सी लगेंगी? s की लिमिट. जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट s तो वेलोसिटी v. बस बेटा अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करके अप्लाई द लिमिट. वी हैव फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. नाउ बात करते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे पास यही है, ठीक है. अब एक चौथी हम ऐसे यूज कर सकते हैं इनके बेस पर कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड बाय इंटीग्रेशन मेथड हम क्या कैसे ड्राइव करें. तो मैं ऐसे मान के कि भाई फोर्थ इक्वेशन है तो उसको ड्राइव कर देता हूं. तो फोर्थ इक्वेशन s nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1. पहले इसका मतलब समझ लीजिए s nth का, ठीक है. जैसे बेटा एक बॉडी हमारी चलती है, एक बॉडी चलती है, यहां से बॉडी चली a से और b पर आ गई, ठीक है. ये है डिस्टेंस 10 मीटर. कितनी देर में? 10 सेकंड में. 10 सेकंड में a body travels from a to b and this distance is 10 मीटर. अब फर्दर एक सेकंड में मान लो ये सी तक आ गई, तो ये मुझे पता चला कि भाई ये 15 मीटर चली. अभी 10 मीटर ए से बी था, कितनी देर में? 10 सेकंड के अंदर, ठीक है. अब अगले एक सेकंड में यानी 11 सेकंड में अगर मैं टोटल टाइम देखूं, 11 सेकंड में ये चली 15 मीटर. भाई ये चल रही है कितने? 11 सेकंड में, और 10 मीटर चल रही है 10 सेकंड में. तो बेटा 10 से 11वें सेकंड में B to C कितना चली? 15 माइनस 10. तो 5 मीटर हम ये चली बेटा कौन से सेकंड में? इन 11th सेकंड. इन 11th सेकंड इट मूव्स. कितना चली? BC डिस्टेंस के बराबर, और BC डिस्टेंस हो गया 15 माइनस 10, इट इज 5 मीटर. ये मतलब होता है nth सेकंड या कोई 5th सेकंड, 4th सेकंड, 30th सेकंड, nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस. तो बेटा nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कि भाई 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस माइनस 10वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस, ये आ जाएगा 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस. यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 11 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकंड. तो क्या आ जाएगा डिफरेंस? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 11th सेकंड. तो ऐसे ही बेटा s nth का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड in n second, distance traveled in n second minus distance traveled in n minus 1 second. 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस, 11 सेकंड में माइनस 10 सेकंड में चला गया डिस्टेंस. तो 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस आ गया. तो बेटा nth सेकंड यानी n, इसको लिख दिया मैंने n सेकंड में चला गया डिस्टेंस sn माइनस n माइनस 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस sn माइनस 1. इनका डिफरेंस लेंगे तो nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा. तो इस बेस पर इसको हम करते हैं बेटा. तो नाउ जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की है उसी को हम यूज कर देते हैं. वी नो दैट नो को सही कर लीजिए, ढंग से बना लीजिए. वी नो दैट भाई v इज इक्वल टू ds अपॉन dt. ये हमारे पास है, ठीक है बेटा. dt को इधर ले जाइए, hence ds इज इक्वल टू v dt. ये लिख दीजिए. अब फर्स्ट इक्वेशन से v क्या लिख सकते हैं? u प्लस at dt. ये लिख दीजिए, ये ds हो गया. अब लिमिट लगाइए.
लिमिट वही इसी लिहाज से लगाइए लिमिट यहां पे, ठीक है। कैसे लिमिट लगेगी, यहां टाइम की लिमिट और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट, ठीक है। तो बेटा यहां पर u प्लस ए टी डी टी, जब टाइम n-1 सेकेंड है, जब टाइम कितना है n-1 सेकेंड, तो बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इट इज Sn-1। जब टाइम बेटा n-1 सेकेंड है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड कितनी है, Sn-1। जब टाइम n सेकेंड हो गया, यानी n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो गई, Sn। अब बेटा यहां पे करते हैं बारी बारी, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहां पे इसको सेपरेट कर लिया, अगले स्टेप में लिख देते हैं ds इंटीग्रेशन Sn-1 Sn, Sn, ठीक है। चाहे तो 1 चिपका दीजिए। ना बेटा u और at को सेपरेट कर लीजिए, u का t के रेस्पेक्ट में n-1 से लेकर n तक, फिर a बाहर रख दीजिए, t का t के रेस्पेक्ट में n-1 से लेके n सेकेंड, इंटीग्रेट करके फिर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बेटा अब यहां पे करिए, पहले u चाहे तो बाहर निकाल देंगे, u बाहर निकाल देंगे तो 1 रह जाएगा, u ये आ गया। अब 1 का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा, u बाहर हो गया, n-1 प्लस, अब बेटा t का करेंगे तो t² आएगा, t² लिमिट n-1, ठीक है। अब बेटा अगर 1 का इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो s आएगा, ये Sn-1, ये Sn। अब पूरी इक्वेशन में लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले s की जगह Sn, फिर माइनस करके लोअर लिमिट Sn-1, ये आ गया। अब ऐसी इसकी जगह करते हैं u, पहले t की जगह n करते हैं, अब माइनस करके n-1 करेंगे, क्योंकि माइनस कर रहा हूं मैं तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -n+1 प्लस a। अब बेटा यहां पे लगाते हैं इसके अंदर कि भाई 2 यहां पर, ये 2 यहां से निकाल के इधर रख लीजिए, 2 यहां पर आ गया। अब बेटा यहां पे t², ये n² हो गया, माइनस n-1 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। बस बेटा अब यहां पे देखो n से n ये चला गया, u कितना रह गया मेरे पास, u यानी इंटू 1 u के बराबर। अब Sn-1 Sn-1 इज Snth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। नाउ a/2, अब बेटा यहां पे इसको ओपन करिए, n² माइनस, अब इसको ओपन करेंगे यहां पे देखो, अब ये n² प्लस 1 -2n आएगा, लेकिन जब माइनस साइन पहले है तो माइनस जो प्लस वाले हैं वो तो माइनस हो गए, और जो माइनस वाला था अंदर वो हो गया प्लस। अब देखो कुछ कट रहा है, n² चला गया, ये 2n-1 हो गया, तो बेटा ये मेरे पास आ गया u प्लस a/2, इट इज 2n-1। तो nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस, ये होगा। मैं लास्ट वाली लाइन चेक कर दूं बेटा इसके अंदर, हाँ आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा यहां पे हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखा आज हमने कि खास तौर से 3 इक्वेशन आप देखिए, पहली 3 इक्वेशन जो है ये ओकेजनली पूछ सकते हैं, लेकिन पहली 3 इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें भी खास तौर से सेकंड और थर्ड इक्वेशन जनरली स्कूल में इंटीग्रेशन मेथड से भी पूछ ली जाती है। तो अगला लेक्चर जो लेंगे बेटा हम, वहां इक्वेशन ऑफ मोशन को, यानी चारों ही इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा इतना ही रखते हैं आज।